Hello students, after understanding the concept of meaning and definition of economics, the next topic is the differentiate between microeconomics and macroeconomics. What is all about microeconomics and what is all about macroeconomics? In the 11th class, as per the CBSE syllabus, microeconomics comes in 11th class and macroeconomics comes in 12th class. Along with microeconomics, the second part is statistics. Part A microeconomics, part B statistics. In 12th, part A macroeconomics and part B Indian economics. So here it is very necessary to you to understand what is the difference between microeconomics and macroeconomics. What is all about microeconomics? So let's begin. Microeconomics here it means micro, जैसा हम आपको बता दें, micro means small. Microeconomics deal with the problem of economic deals with the you can say economic problems or the issues at micro level. The term micro, the word micro has been derived from the Greek word that is called micros, which means small. It study economic activity of an economic unit. हम क्या कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द सोशल इश्यूज एंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट माइक्रो लेवल. सो सिमिलरली इट स्टडी द economic activity which are related to buying and selling of goods and services with the motto of earning profit, exchanging of goods and services, okay, with the money. So it study the economic activity of an economic unit like demand for solved by the individual household. तो हम क्या कर रहे हैं? एक कंज्यूमर क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है. तो हम कंज्यूमर की डिमांड पढ़ रहे हैं. हम सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को देखते हुए चलेंगे. ओके, माइक्रो मीन्स सिंगल, स्मॉल. सिमिलरली प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, गुड्स को बनाता है तो मार्केट में सप्लाई करता है, तो हम इंडिविजुअल सप्लायर की बात करेंगे. ठीक है, कैसे प्राइस डिटरमाइंड होता है. दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑल्सो. तो अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डिमांड फॉर सॉल्व बाय दी हाउस होल्ड. तो एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कैसी उसकी डिमांड है, किसके प्रति? सॉल्ट के प्रति. माइक्रो इकोनॉमिक्स thus include the study of demand theory, production theory, price determination, factor pricing and distribution. These are the components also. ठीक है, we are going to study under the microeconomics. These are the chapters also. Come to the macroeconomics. Macroeconomics क्या होता है? The word macro has been derived from the macros which means large, aggregate. जैसा हम आपको एग्जाम्पल लेके बताएं कि रिपोर्ट कार्ड जो बनता है, रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा? 5 सब्जेक्ट को मिला के बनता है. ठीक है, तो वो परसेंटेज निकल के आती है एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट की. तो वो क्या हुआ हमारे लिए? मैक्रो. अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल के देखें, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में देखें कि बच्चा पास है या फेल है, तो वो क्या हो गया? माइक्रो. सिमिलरली अगर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाएं, जैसे कि हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं. व्हेन वी स्टडी 28 स्टेट्स combined together and study the economic condition, what are the economic condition of the people in our country, that will be considered as a macro. पूरे देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं. अगर हम वही उत्तराखंड स्टेट के बारे में पढ़ें, उनमें से उत्तराखंड स्टेट में कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे देश की लोगों की, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? माइक्रो हो जाएगा. इसी तरह से आप और तरह से समझ सकते हैं. अगर हम बात करें खाली सिर्फ उत्तराखंड की, तो वो मैक्रो लेवल हो गया. अब उत्तराखंड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? हल्द्वानी सिटी की बात करें, तो वो क्या हो गया? माइक्रो. ओके, तो ये आपको समझना है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बता दें, इट स्टडी एग्रीगेट डिमांड फॉर दी इकोनॉमी एज अ होल. वहाँ इंडिविजुअल हम पढ़ लेते हैं माइक्रो में, यहाँ हम पूरे देश की डिमांड पढ़ रहे हैं. सिमिलरली वहाँ हम इंडिविजुअल सप्लायर की बात कर रहे थे, यहाँ हम एग्रीगेट सप्लायर की बात करेंगे पूरी होल इकोनॉमी की, है ना. तो वो उसके कंपोनेंट्स थे, यहाँ इकोनॉमी के. हम मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमी हेल्प टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस.
help to understand the international trade, help to formulate the various plan and policies for the economic growth and development. These are the importance of macroeconomics, है ना. इसी तरह से माइक्रोइकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होगी आप समझ सकते हैं. माइक्रोइकोनॉमिक्स प्रोवाइड द बेस टू द मैक्रोइकोनॉमिक्स, समझ में आ रहा है. सिमिलरली इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दी डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, है ना. इट हेल्प टू फॉर्मुलेट दी वेरियस प्लान एंड पॉलिसीज एट इंडिविजुअल लेवल. आप एक इंसान की इनकम को देखते हुए ही तो प्लान एंड पॉलिसी बनाओगे देश में कि उसकी इनकम कितनी है, पर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तभी तो आप उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को, टैक्स रेट वगैरह जो भी है वो डिसाइड करती है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, है ना. तो हम इंडिविजुअल लेवल में भी देखते हैं और एग्रीगेट लेवल में भी देखते हैं. तो कहीं ना कहीं जो प्लान एंड पॉलिसीज़ होती हैं किसी के लिए फेवरेबल भी हो सकता है, किसी के लिए अनफेवरेबल भी हो सकता है एट द मैक्रो लेवल. हम हमारे देश को चलाना है तो वो हम मैक्रो लेवल को देखते हुए चलेंगे. अगर हमने कोई पॉलिसीज़ बनानी है तो हम इंडिविजुअल लेवल को भी देखते हुए चलते हैं. तो बोथ आर दी इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर, बोथ आर इम्पॉर्टेंट विद एट इट ओन प्लेस. ओके, उनकी अपनी अपनी क्या है इंपॉर्टेंस है. तो यहाँ मैंने आपको समझाया, है ना. तो कैसे प्राइस डिटरमाइंड होता है, इट हेल्प्स टू द प्रोड्यूसर टू एट द फिक्सेशन ऑफ वेरियस प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. हमने कहा कि किसी भी गुड्स को हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है ना. कंज्यूमर की डिमांड को समझने में हेल्प करता है. आप कह सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और किसके सेंस में करेगा आपको हेल्प, है ना. ये सारी चीज़ें इसकी क्या हुई, इंपॉर्टेंस हुई. अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने में हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट्स समझने में हेल्प करता है. जैसे कि हम बात करें इन्फ्लेशन क्या हुआ, डिफ्लेशन क्या हुआ, है ना. बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, बैंकिंग क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स आपके क्या है मैक्रो में आएंगे. सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड समझने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस समझने में हेल्प करता है ना. प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाने में, डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इसकी क्या है इंपॉर्टेंस है. तो ये हमने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया. अब हम आपको डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि डिफरेंशिएट क्या होता है. माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हो. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी दी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. एट द माइक्रो लेवल ऑफ इंडिविजुअल हम बोल सकते हैं. एट द माइक्रो लेवल हम छोटे स्तर में लेके पढ़ते हैं. इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल डिमांड, हाउस होल्ड, कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें, ठीक है. अब मैक्रो में क्या हो जाता है, इट स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट मैक्रो लेवल. यहाँ पे किसके हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम पढ़ रहे हैं, किसके लेवल में पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट लेवल एज अ होल. ओके, समझ में आ रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया मैक्रो इकोनॉमी, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फर्म. अगर हम बात करें कि किसको डिटरमाइन करता है, हेल्प करता है आउटपुट को एंड द प्राइस. कैसे फर्म डिटरमाइन करती है कितना सप्लाई हो रहा है इंडिविजुअली और कितना इंडिविजुअल डिमांड हो रहा है ना. अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक ब्रीफली रिफर टू एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस. थ्योरी ऑफ प्राइस में हम डिफाइन करते हैं कि हाउ डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एट इंडिविजुअल लेवल. मैक्रो में क्या होता है, एग्रीगेट लेवल आ जाता है कि हमारे देश में कितना टोटल एग्रीगेट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे प्राइस डिटरमाइन किया जा रहा है ना. तो ये सारा चीज़ें क्या आता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के अंदर आ जाता है. तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि इट अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट. जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो रिमेन कांस्टेंट होता है, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. सिमिलरली आप एग्जांपल भी ले सकते हो. मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई होता है, प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज में यहाँ आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज. मॉनेटरी पॉलिसीज मीन्स पैसे से रिलेटेड, एंड फिस्कल पॉलिसीज किससे रिलेटेड होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो होती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो बहुत सिंपली आप बोल सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द कैपिटल लेटर ऑफ आई, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट ऑफ ए, कैपिटल लेटर ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट. Okay, microeconomic easy to understand it, macroeconomics it become difficult to understand it. Similarly macroeconomics comes before the macroeconomics. Macroeconomics क्या हुआ, पब्लिश्ड हुआ macroeconomics से पहले. और मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पब्लिश आफ्टर द कीन्स बुक. कीन्स क्या थे, एक इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने जब अपने थ्योरीज को पब्लिश की थी तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया था. आप इसी तरह से आप इसको और समझ सकते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बोल सकते हैं
ये आपके क्या हुए, डिफ्रेंशिएट हुए, जो हमने आपको और बताया। ये और पॉइंट ये सारे क्या हैं आपके पॉइंट हैं सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में इससे बड़ा टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, साइंस या आर्ट। अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स एक्ट लाइक अ साइंस, बिकॉज साइंस क्या होती है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच शो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल के बीच में वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि उसका क्या कॉज एंड इफेक्ट रहा है। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक्ट करता है एज अ साइंस की तरह, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। और इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसको हमें पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, इट हेल्प टू make various intelligent decisions for the economic growth and development। ओके, अब हम इकोनॉमिक्स में हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे बताता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे देश में गेहूं की उत्पादन क्या हुई, कम हुई, तो उसके पीछे क्या कारण रहा। चाहे वो हम बोल सकते हैं फार्मर की नॉलेज, फार्मर को क्या था, अवेयरनेस नहीं था, सॉइल आपकी फर्टिलिटी नहीं थी, मानसून आपका वेदर कंडीशन बहुत ख़राब था, या आपके इंसेक्ट्स लग गए, पेस्टिसाइड्स आपके लैक ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गया, लैक ऑफ मशीन्स हो गया। तो ये क्या है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स हमें बता रहा है उत्पादन के बीच में और उसके पीछे क्या कारण रहा। तो ये क्या है, आपका साइंस है। ओके, इकोनॉमिक लाइक अ साइंस, क्योंकि वो भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिमिलरली जैसे साइंस में अपने लॉ एंड रेगुलेशन, लॉ होते हैं, लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स अपने सब्जेक्ट में भी क्या रखता है, लॉ रखता है। लॉ मतलब कि लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइन, यू कैन से, है ना, ये कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हो, वैल्यूज़ कह सकते हो, इसके भी अपने क्या है, इकोनॉमिक्स के अपने लॉज हैं। तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स भी एक्ट लाइक अ साइंस करता है, तो ये हैंस प्रूफ होगी। सिमिलरली दूसरी तरफ से अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट, तो हम बोलते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक आर्ट है। आर्ट कैसे है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, स्किल्स, whatever we are gain from the economics after studying। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, उसको सीखने के बाद, लर्न करने के बाद हम उसके प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हम क्या बनते हैं, मास्टर बनते हैं। तो आर्ट क्या हुई, नॉलेज हुई, एक स्किल्स हुई, है ना, तो टैलेंट हुआ। तो आर्ट को अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक कला है, क्योंकि जब हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिसिंग करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, और उसके बेसिस में हम क्या कर पाएंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस। ओके, तो हम ग्रोथ और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन ले पाएंगे, स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, पॉलिसीज डिटरमाइन कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक तरह से आर्ट है। मेरी बात सुन पा रही है। तो वी कैन, आफ्टर स्टडिंग वेरी वेल, देन वी आर एबल टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वट एवर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस इन इंडिया या इन अ कंट्री। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको हम समझ के अच्छे से उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो ये हुई। तो एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों है, साइंस और आर्ट दोनों हैं। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में। अब हमने इकोनॉमिक्स इज एन साइंस, इज अ साइंस, एक्ट लाइक अ साइंस, आर फर्दरली क्लासिफाइड इनटू टू, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब इकोनॉमिक्स को हमने एज अ साइंस को हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स शो डील्स विद दी रियल पिक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ एन होल इकोनॉमी। आपको पॉजिटिव पिक्चर दिखा रहा है, रियल पिक्चर दिखा रहा है कि हमारे देश में किस तरह से काम हो रहा है। अगर हम एग्जांपल लें कि हमारी इकोनॉमी में क्या पॉवर्टी है, इतना परसेंटेज, जैसे कि 22% पॉपुलेशन लिव इन अ पॉवर्टी, स्टिल लिव इन अ पॉवर्टी, तो ये क्या है, फैक्ट है, विच डील विद द फैक्ट्स एंड फिगर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द सर्टेन क्वेश्चन, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी इन द फ्यूचर। क्या होगा, व्हाट वुड बी इन दी फ्यूचर। तो ये क्या है, इसके क्वेश्चंस हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज
related to the past, present and the future. It deals with such economic situation which can studying by using the facts and figure. तो ये आपको facts and figure के बारे में बताता है। जैसे कि हम बता दें, on the eve of independence, poverty in India affected larger percentage of population than now. तो ये क्या है, फैक्ट है। इंडिपेंडेंस से पहले और ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस हमारे देश की जनसंख्या क्या थी, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में थी। तो वो क्या है, फैक्ट है। आज के समय से पहले पॉपुलेशन ज़्यादा पुअर थी। तो ये क्या है, हमारी फैक्ट है। तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या हुए, दीज स्टेटमेंट हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मीन्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो किस में डील करते हैं, हाईलाइट क्या करते हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। हमारी जो भी रिसोर्सेज है उनको हम किस तरह से एलोकेट करें जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो वो क्या है, डील करता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। दीज स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर एंड कैन बी मेजरेबल। इनको हम मेजर कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को हम ये क्या है, किससे रिलेटेड है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड है। दीज स्टेटमेंट आर वेरीफाई फॉर द ट्रूथ। वेरीफाई कर सकते हैं हम इनको, मेजर कर सकते हैं। दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स। मगर ये कोई आपको सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वो आपको बताता है। इसके ऊपर आपको कोई सोल्यूशन नहीं बताता है, कोई जजमेंट नहीं सुनाता है। मेरी बात समझ में आया, कोई ओपिनियन नहीं देता है। वो काम किसका है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है। जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी, ऑट टू बी मतलब शुड बी, क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला ना कि इंडिया में क्या है, पॉवर्टी है, 22% पॉपुलेशन स्टिल लिव इन अ पॉवर्टी। तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, हाउ वी कैन एबल टू ओवरकम द पॉवर्टी, किस तरह से पॉवर्टी से बाहर आए, है ना। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, ओपिनियन ऑफ द पर्सन्स, जजमेंट, है ना, जो हम देते हैं। It deals with the opinion of economics related to economic issues and economic problem. Different economics may offer the different opinion on the solution to a economic problem. Okay? जैसे कि मनरेगा वगैरह हो गया, पॉवर्टी से हटाने के लिए आपको मनरेगा हो गया। बहुत सारे आपने सुने होंगे मनरेगा क्या होता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की लोगों को मिनिमम इतनी 100 डेज़ के लिए क्या होना चाहिए, वर्क मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉवर्टी से दूर होने के समाधान है। तो वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा। मीनिंग में क्या आ जाएगा, इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे कि व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स। ओपिनियन मीन्स जजमेंट, है ना। आपका जजमेंट हो गया, आपका ओपिनियन हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, है ना। क्या सा समाधान, किसी चीज़ का समाधान मीन्स सॉल्यूशंस। यू कैन से व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, है ना, रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू दी व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। तो ये मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आ जाएगा व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि क्या होना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। इसका जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सच्चाई हो। फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। तो यहाँ पर क्या है, ये फैक्ट्स एंड फिगर है, डेफिनेटली है पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट इट इज रॉन्ग। अगर हम बात करें, वो क्या है, फैक्ट तो है ना, पॉजिटिव तो है, बट वो रॉन्ग भी है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, कभी ना कभी तो इंडिया क्या होगा, चाइना से ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा, मगर अभी तो नहीं है। तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या रहेगा, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म एज अ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपका कोई ट्रू और फॉल्स नहीं हुआ। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व दी ओपिनियन ओनली। हर एक का अपना विचार हुआ। विचार मीन्स समबडी सेज दैट दी ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, इट इज जस्ट एन ओपिनियन। कि लोगों की जो दोज हु आर क्रॉसिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स द पेंशन शुड बी स्टॉप्ड। गवर्नमेंट को क्या कर देनी चाहिए, उनकी पेंशन को रोक देनी चाहिए। एक का सोचना है, एक का मानना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है,
डिफरेंस की हम बता रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर को हम वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई फैक्ट्स एंड फिगर को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द डज नॉट डील विद द वैल्यू जजमेंट, इट डील्स विद द वैल्यू जजमेंट। तो ये क्या था आपका डिफरेंस था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।